नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, भगवान स्वयं भेष बदल कर आएंगे आपके पास। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 15 दिन आपके लिए रहेंगे बेहद खास। परंतु ऐसा आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपसे ये महत्वपूर्ण जानकारी छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब समय आ गया है, पासा पलटने वाला है। भगवान भेष बदलकर स्वयं आपसे मिलने आएंगे, हो जाएं सावधान। आने वाले 15 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि जीवन में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अब आने वाले अगले 15 दिनों में आप ये गलती ना करें, इससे पहले ही हम आपको सचेत करने आ गए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में अब आपके समक्ष हो सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप उन संकेतों को पहचान सकें, क्योंकि एक मूर्ख इंसान तो इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाता। चलिए, अब हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे भगवान की महिमा को। देखिए, एक बार एक व्यापारी के घर का मुहूर्त था। वो बड़ा चाहता था कि महादेव और माँ पार्वती उसके घर में मुहूर्त में आए। वो मंदिर गया और शिव शक्ति से उसे प्रार्थना लगाई, गुहार लगाई कि मेरे घर का मुहूर्त है और आपको ज़रूर आना है। अब देखिए, भगवान ने भी हामी भर दी कि वो इस समय आएंगे। अब अगले ही दिन जब मुहूर्त था तो सब बड़े बड़े लोग उसके घर में आए, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी था। सबका आदर सत्कार उसने किया और सभी को उसने बोल दिया था कि आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, जिसकी वजह से सब इंतज़ार में बैठे रहे। इसी बीच में एक मक्खियों से सदा हुआ भिखारी आया और उसके पूरे तन से बदबू सी आ रही थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका स्वरूप था। अब देखिए, ऐसे ही उसको अपने शुभ कार्य में उस व्यापारी ने देख लिया तो उसने उसको धुतकार दिया, भगा दिया। उसने बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं दिखाई और बहुत बुरी तरीके से उसे अपने घर से बाहर भगा दिया। और फिर से वो भगवान का इंतज़ार करने लगा। इसके बाद देखते ही देखते क्या हुआ कि सुबह से शाम हो गई। बड़ा गुस्से में वो व्यापारी हुआ। लोगों के सामने उसकी इंसल्ट भी हो गई कि तुमने तो कहा था भगवान आने वाले हैं, फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, इसी गुस्से में वो दोबारा भगवान के समक्ष पहुंचा और उसने पूछा कि हे प्रभु, आपने कहा था कि आप आएंगे, लेकिन आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? तो भगवान ने सुनकर कहा कि मैं तो आया था, तूने ही मुझे भगा दिया। वो व्यापारी बोला कि मैंने आपको कब भगाया, आप तो आए ही नहीं। तो भगवान जवाब देते हैं कि भिखारी स्वरूप में ही मैं आया था और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम मुझे पहचान पाते हो। लेकिन हुआ वही कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए और तुमने मुझे भगा दिया। यही कारण है कि एक मूर्ख इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन भगवान को कभी पहचान नहीं सकता, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष होते हैं। चाहे फिर वो हमारे द्वार पर मांगने वाला फ़कीर ही क्यों ना हो, या कोई हमें सलाह देने वाला सलाहकार हो, या कोई अनजान हो हमारी जान बचाने वाला हो, डॉक्टर हो, या सीमा पर हमारी रक्षा करने वाला जवान हो। भगवान सभी में हैं और इंसान तब गलत महसूस हो जाता है जब वो अपने द्वार पर आए किसी भी ज़रूरतमंद को अस्वीकारता है, उसका निरादर करता है, उसका अपमान करता है, उसकी परिस्थिति को देखकर नहीं समझता। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि आपको ये समझना है कि उसमें भी भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ज़रूरतमंद का आप मजाक ना उड़ाएं। यानी कोई आपके द्वार पर अगर मदद की उम्मीद से आता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन उसे घर से खाली हाथ वापस ना भेजें। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो पता नहीं क्यों गरीबों से चिढ़ते हैं। उन्हें उनका आसपास भी भटकना शोभा नहीं देता
और इनकी यही गलती इन्हें भगवान से दूर कर देती है। जैसे कि हमने कहानी में देखा कि भगवान किस रूप में उसके द्वार पर आ गए और वो पहचान भी नहीं पाया। अगर आपके पास भी इन 15 दिनों के अंतराल में कोई ऐसा भिखारी भगवान स्वरूप आता है तो आप उसका पूरा सम्मान करें, उसकी पूरी मदद करें, उसको अपने द्वार से लौटने ना दें। लेकिन अब समस्या आती है कि आप किस तरह से भगवान स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, आप इसके लिए एक नियम बना सकते हैं कि जब भी कोई आपके द्वार पर आएगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी वो बोलेगा आप उसकी बातों को पहले सुनेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि हमें अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ आपको उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाना है जब तक कि आप उसके प्रति पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाते। उसके बाद आपको उसकी बात सुनने के बाद ही उसकी मदद करनी है, परंतु किसी भी हालत में उसका अपमान नहीं करना है, उसे दुत्कारना नहीं है। ये सब आपको नहीं करना है। और ये केवल इंसानों की बात नहीं है, बल्कि आज के ज़माने का जो मनुष्य है वो जानवरों पर भी बहुत सख्ती दिखाने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि इन जानवरों पर भी उसका अधिकार है, परंतु इस दुनिया में एक एक चीज़, छोटे से छोटा कण भी उस परम पिता का है, परमात्मा का है। किसी साधारण इंसान का उस पर कोई हक नहीं है। परंतु इंसान आजकल बहुत निर्दयी हो चुका है जो जानवरों के प्रति रहम नहीं दिखाता। हम आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि आप जीव जंतु और जानवरों की रक्षा कीजिए, इनको कष्ट मत पहुंचाइए। ये क्योंकि अब आपका काम है, इससे आगे जाकर नर्क में आप धकेल दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए, इन 15 दिनों के अंतराल में किसी बेजुबान प्राणी पर भी आपको अत्याचार नहीं करना है। गलती से भी आप किसी को ऐसा कष्ट ना दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ गलतियां ऐसी कर जाएं जिस वजह से भगवान आपसे रुष्ट हो जाएं। इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास के जितने भी कुत्ते हैं प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको कुछ ना कुछ खिलाएं ज़रूर। जो एक बेजुबान जानवर होता है वो कुछ बोल नहीं सकता, और आप गाय की सेवा करें। और देखिए, बेजुबान जानवर ना वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने पेश कर सकता है, ना अपनी भूख को जाहिर कर सकता है। इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वैसे भी एक मनुष्य का दायित्व है कि भगवान की सुंदर कृति में वो सभी का आदर करे, सभी का सम्मान करे, किसी को छोटा बड़ा ना समझे। अगर कोई द्वार पर शुभ कार्य में भी भिखारी आ जाता है तो उसका भी पूरी तरह से स्वागत करें, सम्मान करें, उसे खाने के लिए पूछें। क्योंकि हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं, यदि उस रूप में भगवान आ गए तो आप क्या करेंगे। उनका अपमान अगर आपने भूले से कर दिया, उन्हें भगा दिया, तो समझ लें फिर आपका क्या होगा। जो आपका समय है वो बुरे समय में बदलते देर नहीं लगेगी। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सभी बातों का खास ख्याल आपको रखना है इन 15 दिनों के अंतराल में, क्योंकि अब आने वाले 15 दिनों में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बेहतर होगा कि आप पहले ही इन चीज़ों से समझ जाएं, हमारी बातों पर ध्यान दें, उन्हें फॉलो करें और पूरा ध्यान रखें कि आपसे कोई भूल से भी गलती ना हो, नहीं तो आपको एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी सीख देकर जा सकती है। तो इसलिए आप एक काम करें, जब भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान का नाम लेकर ही शुरू करें, इससे आपका हर शुभ कार्य सफल होगा। 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपको परिणाम हैरान करने वाले दिखाई देंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और यदि आपका कोई भी कानूनी विवाद चल रहा है तो दोस्तों, अब समय इतना बलवान है कि उसका फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, जिससे आप और प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही व्यापार कर रहे जातकों का व्यापार सफल होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, जिससे आप अति प्रसन्न होंगे। और यदि बात करें तुला राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। 15 दिनों में करने वाले हैं आप कुछ खरीदारी, इन दिनों में खरीदारी का योग भी बना हुआ है, वरना भविष्य में आर्थिक रूप से आपके ऊपर संकट आ सकता है। बाकी बिजनेस में अगर आपके कुछ विरोधी हैं तो दोस्तों वो भी इस समय आपको परेशान करने की कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलकर कार्य करना है। बाकी राजनीतिक गतिविधियों में भी कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, तो वहीं कार्यरत लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। बाकी जो समय रहेगा काफ़ी अनुकूल रहेगा और आपको अपने व्यापार में भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो लोग डेली इनकम वाले हैं
जिनकी डेली आय प्राप्त होती है उन्हें भी यहाँ पर अच्छे मौके मिलेंगे। काफ़ी अच्छा कुछ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। बस यहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से मेहनत में जुट जाना है। ये 15 दिनों के अंदर भगवान शिव आपका बेड़ा पार लगा देंगे। आप इन 15 दिनों के अंदर काफ़ी मेहनत भी करेंगे और उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये 15 दिन आपके लिए शुभ हैं। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।